Welcome everybody in the new series of interview series. जिनका आजकल में इंटरव्यू है या फिर जो कहीं इंटरव्यू देते हैं या फिर हमें कहीं इंटरव्यू देना है आगे, तो उन लोगों के सामने कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता है। और आज का ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो हमसे पूछा जाता है हाउ डिड यू स्पेंड योर वीकेंड और हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे। बहुत मोस्ट जस्ट कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में पूछा जाने वाला। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बहुत फर्म्ड वे में आपके लिए ये वीडियो किया हुआ है। उसको छोटा वीडियो होने वाला है, 5-7 मिनट का ये वीडियो रहेगा। क्या मैडम मुझे याद रखना है? देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं होता इंटरव्यूअर का। फर्स्ट क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लेकिन टेल मी अबाउट योर सेल्फ हम ऑलमोस्ट बता लेते हैं और मैं इसका एक अनदर वीडियो डालूंगी कि आखिर इंटरव्यू में अपने आप को आपको कैसे बताना है और कैसे अपनी जॉब को सिक्योर करना है, कैसे और 400 लोगों से आपको अपना इंटरव्यू अच्छा देना है ताकि आपका सिलेक्शन वहां पर हो। 3 चीजों को याद रखेंगे हम। पहला, कॉन्फिडेंट। आप इंटरव्यू देते समय कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट आप तभी रह सकते हैं जब आपके आंसर्स प्री रिटन होंगे, आप काफी प्रैक्टिस किए होंगे। दूसरा, आई कांटेक्ट। अगर मुझे कितनी भी अच्छी इंग्लिश आती है और मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रही हूं तो मैं कभी भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं दिख सकती। देखिए, माय नेम is, there is a big difference between my name is. So use the power of eye contact. जो आपका इंटरव्यूअर है, अब आई कांटेक्ट ऐसा नहीं कि ऐसे करके हम बस देखे जा रहे हैं उसको। बी रिलैक्स्ड, बी फोकस्ड, एंड अगर 2-4 बैठे हैं तो जस्ट अपनी आंखों से बात करनी है। जवाब आप किसी एक को दे रहे हैं बट यू कैन जस्ट कन्वर्सेशन विद एवरीवन विद योर आईज। गॉट इट? कोशिश करूंगी मैं कि मैं एक ऐसा एक रील या फिर ऐसी एक छोटी वीडियो भी बना दूं जिसमें सामने इंटरव्यूअर्स बैठे हों और हम इंटरव्यू दे रहे हों। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, ये मैंने अभी बेसिक इंग्लिश में बनाया है। इसके 3 वर्जन मिलेंगे हमें। आज हम सिंपल पढ़ रहे हैं, कल इसका मॉडरेट पढ़ेंगे, मीडियम पढ़ेंगे और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी प्रोफेशनल एकदम, जो कहीं पर ऑलरेडी 10-20 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर कभी जॉब स्विच करते हैं, स्किप करते हैं। तो विदाउट फर्दर एनी डू लेट्स स्टार्ट। पास्ट की सेकंड फॉर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है इस क्वेश्चंस को आंसर देने में। पहला क्वेश्चन बोले आप, जैसे ही इंटरव्यू आपसे पूछता है सो डियर मोहन हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, तो जस्ट डोंट डू दिस, अरे मजे किए थे बहुत और ये वो है वो। ठीक है, हमारा आंसर बहुत फॉर्म होना चाहिए, बहुत एकदम बना हुआ होना चाहिए। तो यू कैन स्टार्ट, वेल इफ आई विल टेल यू अबाउट माई लास्ट संडे देन। अब ये लाइन आप जोड़ सकते हैं, लाइक फॉर द कोजीनेस टेक अ लॉन्ग ब्रेथ। जैसे पूछता है तो वेल इफ आई विल टॉक अबाउट माई लास्ट संडे, फिर आप स्टार्ट करें। मतलब अगर मैं आपने पूछा है, आपने ऐसा नहीं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये आपसे पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है तभी स्टार्ट करते हैं और इंटरव्यू की मिड की बातें हैं। तो यू कैन टेक अ पॉज लाइक वेल इफ आई विल टॉक, इफ यू आर आस्किंग अबाउट माई लास्ट संडे देन आई विल टेल यू आई स्पेंट माई लास्ट संडे इन अ वेरी सिंपल एंड रिलैक्सिंग वे। I spent my last Sunday in a very simple and relaxing way. I woke up little late. मैं थोड़ा सा लेट जागा। I woke up little late, had breakfast नहीं, had breakfast with my family, यानी मैं थोड़ा सा लेट जागा था और बहुत रिलैक्सिंग था मेरा संडे, बहुत केओस। अब आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपका बड़ा भागम भाग था तो इट वाज वेरी केओस का आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बट क्यों बताना है पर्सनली, वो आपको वहां पर ये नहीं पूछ रहा है कि वास्तव में ही इज नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द लास्ट संडे, ही इज ओनली इंटरेस्टेड हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द इंटरव्यूअर। He only want to check your conversation, your community, क्या आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, excuse me, and
और वो चेक कर रहा है आपका कॉन्फिडेंस कि किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे फेस कर रहे हैं, क्या आपका ब्रेन उतनी देर के लिए सोच पा रहा है, सेंटेंस को फॉर्म कर पा रहा है, फिर आंसर दे पा रहा है। पहले मैंने बोला कि सीधा बोलिए, आई स्पेंड माई लास्ट संडे इन वेरी सिंपल एंड रिलैक्सिंग वे, ठीक है। फिर आप बोलिए कि आई वॉक अप लिटिल लेट, मतलब मैं थोड़ा सा लेट जागा, आई वॉक अप अ लिटिल लेट एंड हैड ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। फिर आप बोलिए, आफ्टर दैट आई क्लीन माई रूम एंड अरेंज माई थिंग्स प्रॉपरली। आफ्टर दैट मतलब जैसे ही मैं जागा फिर मैंने क्या किया, तो आफ्टर दैट आई क्लीन माई रूम एंड जस्ट अरेंज माई थिंग्स प्रॉपरली, क्योंकि कुछ इधर था उधर था। ये दिखाता है डिसिप्लिननेस को कि यू आर डिसिप्लिन, कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। आई मेड एंड इट मेड मी फील गुड एंड फ्रेश। इट कौन, जो मैं चीज़ों को क्लीन कर रहा हूँ, इसने मुझे बड़ा फ्रेश और रिलैक्सिंग सा फील करा, क्योंकि मैं बहुत काम तरीके से उठा। फिर आई हैड ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली, देन आई जस्ट अरेंज माई थिंग्स, ओके। फिर और जैसे ही मैंने किया तो इट मेड मी फील एंड गुड। फिर मैंने दोपहर को क्या किया, तो इन आफ्टरनून आई वॉच्ड अ मूवी एंड एंजॉयड सम फ्री टाइम। दोपहर को मैंने क्या किया, अब आपको अगर जोड़ना है ऐसे कि मैंने लंच किया या कुछ किया, तो फिर अभी बार बार क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट वहाँ मेंशन कर दिया, तो अवॉइड कीजिए उसको। फर्दर अगर नेसेसरी लगे, आपके पास सेंटेंसेस की शॉर्टेज है, तो फिर आप सेंटेंसेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि हमने दोपहर में ये जो किया है कि इन आफ्टरनून आई वॉच्ड मूवी एंड एंजॉयड। अब इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है विच मूवी, आप बता सकते हैं एक्चुअली द मूवी वॉज ओ स्त्री का लाना। फिर वो पूछ सकते हैं हाउ वॉज द मूवी। तो इट्स डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर, ऐसा नहीं कि नहीं ये तो हमने सीखा ही नहीं था, ये तो मैडम ने बताया नहीं था, तो मैं ये वाला आंसर नहीं दूंगा। तो इट्स डिपेंड ऑन इंटरव्यूअर। हो सकता है वो शांति से आपके इन सारे सेंटेंसेस को सुन ले और आपको जॉब का सिलेक्शन भी दे दे। लेकिन अगर इंटरव्यूअर का मन है तो पूछ सकता है अच्छा विच मूवी, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अगर उसने कहा क्वेश्चन, तो आप मूवी के बारे में थोड़ा सा बता दें, हाँ इट वॉज क्वाइट गुड मूवी। फिर वो पूछ सकता है कौन सा एक्टर था, क्या था, बट इससे ज्यादा डिटेल में वो नहीं जाएगा, क्योंकि वहां उसका वो मोटिव नहीं है। अगर यही आप हॉबी में बताते कि मेरी हॉबी वॉचिंग मूवीज है, तो फिर मैं भी पूछ लेता पहली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बताइए, है ना, क्योंकि आप हॉबी बता रहे हैं। हॉबी मतलब आप उस चीज को काफी पसंद करते हैं, काफी देखते हैं, तो पसंद आने वाली चीज की नॉलेज भी होती है, हमें इंटरेस्ट के चलते हम काफी उसको जानने की कोशिश भी करते हैं, ओके। बट दिस इज नॉट द राइट वे। तो अभी चलते हैं। I also talked to my friend on call and we shared some funny moments. मतलब फिर मैंने क्या किया, I also talked with my friends, मैंने थोड़ी सी अपनी दोस्तों से भी बात की और मैंने कुछ अच्छी अपनी गपशप लड़ा के थोड़ा सा मूड अच्छा किया। Later in the evening, I went out for a short walk near my house. अब आपको जोड़ना है तो I went with my family. In the evening, I went for a short walk. या फिर in the evening, I went for shopping with my wife and kids. या फिर you can just share that I went to the park nearby my house with my kids or with my friends. Okay? तो अभी ये चीजें हैं कि देखिए मैंने जो बोला था वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये देखिए वर्ब I went, ठीक है, I went, I watched, okay, it made, I cleaned, ठीक है, आई वोक अप। तो इन चीजों की आप ध्यान रखेंगे कि आपको, क्योंकि वो बीते हुए बात पूछ रहा है ना हमसे, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म जब आपके एकदम फिक्स रहेगा तो आप रेडी रहेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि आई वेक अप, उठता हूं नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछा कि आप कब उठे, तो आई वोक अप। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट की सेकंड फॉर्म का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट। फिर मैंने क्या बोला कि लेटर इन द इवनिंग आई वेंट आउट फॉर अ शॉर्ट वॉक, ओके, नियर बाय माय हाउस। फिर आई स्पेंड माई लास्ट संडे इन रिलैक्सिंग वे, आई थिंक दिस इज रिपीट, तो अभी ऊपर का आप छोड़ दीजिए। आफ्टरनून आई वॉच्ड मूवी, लेटर इन द इवनिंग आई वेंट आउट शॉर्ट, वो थोड़ा सा डुप्लीकेट हो गया है, उसका कॉपी हो गया है मे बी, तो दैट्स, उसको इग्नोर करेंगे, यहां से चलिए। लेटर इन द इवनिंग आई वेंट आउट फॉर अ शॉर्ट वॉक नियर माई हाउस। द वेदर वॉज नाइस सो आई फेल्ट, ये देख रही, सो आई फेल्ट यानी मैंने बहुत अच्छा फील किया। लेट मी टेक द पेन, देखिए, सो आई द वेदर वॉज नाइस, बहुत अच्छा था, देखो गया पास में। इट फेल्ट वेरी
पीसफुल, मतलब बहुत अच्छा मौसम था और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। फिर एट नाइट आई हैड डिनर विद माई फैमिली एंड स्पेंड सम, अब देखो, at night I spend time with my family members, I play card, I just play ludo with my family। अब ये sentences ऐसे हैं कि अगर आपके पास टाइम और व्यूअर आपको, अगर इंटरव्यूअर आपको सुनना चाहता है तो फिर आप आगे पास्ट की सेकंड फॉर्म का यूज करके आगे के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। बिफोर गोइंग टू स्लीप आई प्लान्ड फ्यू थिंग्स, मतलब नेक्स्ट डे आपका वर्किंग डे भी है तो यू कैन नॉट फॉरगेट, ये नहीं हाय फिर से मंडे आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। उनको बताना है कि मैंने नेक्स्ट मंडे के लिए या फिर अपनी टू डू लिस्ट रेडी की। आप इसको टू डू लिस्ट भी बोल सकते हैं कि आई प्रिपेयर्ड माई टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक, मतलब जो अभी वीक आ रहा था उसके लिए मैंने एक टू डू लिस्ट भी रेडी की कि मुझे आने वाले डेज में क्या करना है। ओवरऑल माई संडे वॉज सिंपल, calm, enjoyable, और overall my Sunday was simple, calm, planned, enjoyable and fruitful। okay, तो अभी इफ अगर हम लोग थोड़ा सा एक बार रिव्यू ले लेते हैं, रिपीट ले लेते हैं, तो आपको सीधा बोलना है जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ओके हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, तो आप बोले वेल इफ आई विल टॉक अबाउट माय लास्ट संडे, वेल if I'll talk about my last Sunday, अगर मैं अपने लास्ट संडे की बात करूं, I spent my last Sunday in a very simple and relaxing way। मैंने बड़े अच्छे तरीके से किया। सेकंड आप बोले I woke up little late and had breakfast with my family। After that I cleaned my room and arranged, और ऐसा नहीं कैसे याद कर लिया तभी ऐसे फटाफट I spent my last Sunday in a relaxing way, no, बी काम, बी फॉर्म्ड, और स्पेस लेके, पोज लेके, लाइक जैसे हम घर में बात करते हैं। ओके, इट मेड मी फील गुड बेटर। अच्छा, आई मेक माई बेड भी होता है, आई मेक माई बेड है ना, आई मेड माई बेड ये भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही बोलना है कि आई अरेंज थिंग्स। इन द आफ्टरनून आई वॉच्ड अ मूवी, मूवी की जगह आप कुछ और भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एंड एन्जॉयड सम फ्री टाइम, आई ऑल्सो टॉक्ड टू माई फ्रेंड्स। और इसी तरीके से आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, क्या ये सिर्फ वीडियो देखनी है? नो, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक योर इंटरव्यू तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप इसको मॉडरेट कीजिए। क्या और बातें जोड़ना चाहते हैं जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मुझे बतानी चाहिए, मुझे शेयर करनी चाहिए। अभी एक पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, या फिर डायरी, नोटबुक, जो भी आप बना रहे हो ये लिख लीजिए, क्योंकि एक बार जब आप लिखेंगे और 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। थैंक यू।